पोस्टमार्टम में दिमाग से 300 मिलीग्राम खून का थक्का निकला, डॉक्टर बोले चौंकाने वाला केस। नागपुर में 41 साल के शख्स ने शराब के साथ वियाग्रा की 2 टैबलेट ले ली, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जर्नल ऑफ फॉरेंसिक एंड लीगल मेडिसिन में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक डॉक्टरों ने इसे रेयर केस बताया है। एम्स के 6 डॉक्टरों की टीम ने ये स्टडी पिछले साल सितंबर में जमा की थी, जो इस हफ्ते ऑनलाइन पब्लिश की गई है। इसे प्रिंट फॉर्मेट में पब्लिश से पहले रिव्यू किया जाएगा और जरूरी बदलाव किए जाएंगे। पढ़िए इस शख्स की पूरी केस स्टडी। केस स्टडी में डॉक्टरों ने बताया कि यह शख्स अपनी दोस्त से मिलने के लिए होटल में रुका था, जहां उसने शराब पीते हुए सिल्डेनाफिल की 2 50 मिलीग्राम वाली टैबलेट ले ली। यही कॉम्पोजिशन वियाग्रा के नाम से मार्केट में बेचा जाता है। डॉक्टरों ने बताया कि इस शख्स की कोई मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री नहीं थी। अगली सुबह उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसे उल्टियां भी हुई। उसकी दोस्त ने डॉक्टर को दिखाने की बात कही, लेकिन इस शख्स ने बताया कि पहले भी उसकी ऐसी तबीयत खराब हुई है, इसलिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। पोस्टमार्टम में दिमाग से निकला 300 मिलीग्राम खून का थक्का। शख्स के पोस्टमार्टम में डॉक्टरों को उसके दिमाग में 300 मिलीग्राम का खून का थक्का मिला। डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि हाई ब्लड प्रेशर के चलते अल्कोहल और दवा के मिश्रण की वजह से उसकी मौत हुई। डॉक्टरों ने स्टडी में लिखा, हम ये रेयर केस इसलिए पब्लिश कर रहे हैं ताकि लोग इस बारे में जागरूक हो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवा बिना डॉक्टर की सलाह के लेना खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट की सलाह हार्ट पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए वियाग्रा। इस मामले में आर्टेमिस अस्पताल गुड़गांव के डॉक्टर पी वेंकट कृष्णन ने बताया कि वियाग्रा पर वार्निंग लिखी होती है कि इसका इस्तेमाल करने वाले शख्स को कोई हार्ट डिसीज नहीं होना चाहिए और वो किसी तरह के हार्ट मेडिकेशन पर नहीं होना चाहिए। इसलिए वियाग्रा प्रेस्क्राइब करने वाले डॉक्टरों को पेशेंट की हार्ट कंडीशन को देखकर ही दवा प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से नागपुर केस में व्यक्ति की मौत का अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये रेयर केस तो है, पर ऐसा नहीं कि ऐसे केस होते नहीं। हार्ट पेशेंट्स को वियाग्रा लेने पर हमेशा रिस्क रहता है। एक बार में 2 टैबलेट लेना भी रिस्की है। हालांकि हम फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को रेगुलर बेस पर 2 वियाग्रा खाने की सलाह देते हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि वियाग्रा की 2 टैबलेट खाना घातक होता है। क्या है वियाग्रा और इसे लेकर किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी। वियाग्रा का इस्तेमाल पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता से अस्थायी तौर पर निपटने या यौन क्षमता बढ़ाने में होता है। वियाग्रा खाने से पुरुषों के पेनिस में अस्थायी रूप से खून का फ्लो बढ़ जाता है, यानी इससे पुरुषों की यौन क्षमता अस्थायी रूप से एक्टिव होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वियाग्रा का असर इसे खाने के करीब 20-25 मिनट बाद शुरू होता है और करीब 2 घंटे तक रहता है। इसे या तो टैबलेट के रूप में लेते हैं या सीधे नसों में इसका इंजेक्शन लगता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार वियाग्रा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि महिलाओं में सेक्सुअल डिस्फंक्शन के इलाज में वियाग्रा कारगर है या नहीं।